प्राइमरी एजुकेशन। अब देखिए बेटा, हम कहते हैं एक एक्ट पास हुआ जिसको हमने कहा राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट और TE 2009, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट। ये कब पास होता है? 2009, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट और TE, जिसने बेटा क्या किया? हैज प्रोवाइडेड a legal framework, जिसने बेटा एक फ्रेमवर्क बनाया। क्या? that entitles क्या? that entitles all the children's between the age of 6 to 14 years, 6 to 14 years, 6 to 14 years, 6 to 14 years to free and compulsory admission, attendance and completion of elementary education, तो बेटा ये इंपॉर्टेंस किसने हमें बताई? और TE 2009, ठीक है बेटा। अकॉर्डिंग टू और TE 2009, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट जो बेटा पास होता है, जो हमें लीगल इंफॉर्मेशन देता है ना बेटा, लिख के नीचे राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट है ना, लिखिए, ठीक है। तो 2009 में ये एक्ट पास होता है जो हमें बताता है एलिमेंट्री एजुकेशन या प्राइमरी एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद एक सर्वे होता है जिसको हम बोलते हैं ASER, उस सर्वे को हम क्या बोलते हैं? ASER। एक सर्वे होता है जिसको हम बोलते हैं ASER, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, फुल फॉर्म एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। एक सर्वे होता है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ASER, ठीक है बेटा। कब होता है? 2012 के अंदर। कब होता है बेटा? 2012 के अंदर, जो हमें क्या बताता है? प्रेजेंटली 96.5% of all रूरल, ठीक है। तो हम कहते हैं बेटा एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2012, 96.5% ऑफ ऑल रूरल, जितने भी, ये क्या है बेटा? रूरल मतलब जो गांव के लोग हैं। 96.5% ऑफ ऑल रूरल चिल्ड्रन
between the age of 6 to 14, between the age of 6 to 14, between the age of 6 to 14, were enrolled in schools, were enrolled in schools, were enrolled in schools. ठीक है बेटा, मगर कहां के बच्चे बेटा? रूरल. कोई रीजन बता सकता है वाई? क्यों बेटा विलेजेस के अंदर शहरों से ज्यादा एजुकेशन है किसी के पास कोई रीजन? बिकॉज दे प्रेफर गवर्नमेंट स्कूल्स, दे प्रेफर एंड दे कैन नॉट फेस द बर्डन ऑफ एक्स्ट्रा एंड हेवी चार्जेस ऑफ प्राइवेट स्कूल्स. दिस इज द मेन रीजन. वो बेटा बर्डन यहां पे बेटा क्यों बेटा कम बच्चे पढ़. तो हम क्या कहते हैं, रूरल में कितना बेटा है? 96.5%, 96.5% जो ऑलरेडी एनरोल हो चुके हैं. किसके लिए बेटा? एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए ये ऑलरेडी एनरोल हो चुके हैं. उसके बाद बेटा हम कहते हैं, उसके बाद जब ये सर्वे फिर से हुआ, कब बेटा? ये सर्वे जब फिर से हुआ 2012 के बाद. ये कब हुआ? 2014 में. यही सर्वे बेटा. कौन सा सर्वे बेटा? यही ASR. पहली बार कब ये हुआ? 202. उसके बाद दोबारा कब हुआ? 2014. जब 2014 हुआ उसको हम कहते हैं फोर्थ. क्या कहते हैं बेटा? फोर्थ ASR, ASER. क्या बेटा? फोर्थ ASER, फोर्थ ASER. क्या कहते हैं बेटा? फोर्थ ASER. और बेटा फोर्थ ASER जब हुआ बेटा, उसने हमें क्या रिपोर्ट दी? उसने बेटा हमें बोला 96% से अबोव स्टूडेंट्स एनरोल हुए हैं. मतलब बेटा रिकॉर्ड बढ़ गया है, इंप्रूवमेंट हो गई है. मतलब बच्चों का रुझान एजुकेशन की तरफ बढ़ा. जो हमें अगला लेसन पढ़ना है जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन. ठीक है बेटा, कि हमने कोशिश की कि हम प्राइमरी लेवल पे और एलिमेंट्री लेवल पे बच्चों के रेशो को क्या कर सके? इंक्रीज कर सके. ठीक है, तो इस सर्वे ने हमें बोला रेशो इंक्रीज हो रहा है. उसके बाद बेटा हम कहते हैं 1960 के अंदर गोल एक सेट किया था गवर्नमेंट ने. गोल क्या गोल किया था सेट गवर्नमेंट ने सेट किया था गोल UEE, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन. क्या बेटा? UEE फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन. यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन. यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन. ठीक है बेटा, तो गवर्नमेंट ने एक गोल सेट किया था. क्या? यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन. व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन? कोई भी चाहे गांव है चाहे शहर है, किसी भी गांव के अंदर किसी भी शहर के अंदर कोई भी बच्चा न छूट जाए. किससे बेटा? एजुकेशन से. किसी भी गांव के अंदर किसी भी शहर के अंदर कोई भी बच्चा न छूट जाए. एजुकेशन बिकम्स एसेस टू ईच एंड एवरी. एजुकेशन बिकम्स एसेसिबल टू ईच एंड एवरी. एजुकेशन एसेसिबल होनी चाहिए हर किसी के लिए. हर किसी का बनाया था ये ख्वाब 1960 के अंदर. किसने बेटा? गवर्नमेंट ने. ठीक है, इसीलिए बेटा उनको इंप्रूवमेंट मिली. उनको क्या मिली बेटा? इंप्रूवमेंट उनको मिली. उसके बाद बेटा हम कहते हैं जब पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई 1968 के अंदर, NPE क्या बनाई गई बेटा? नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन. कब? 3 बार ये बनी. पहली बार 1968. ठीक है बेटा, जब 1968 में बनाई गई नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968 में पहली बार इसने क्या रिकमेंड किया? 6% ऑफ GDP. क्या रिकमेंड किया? 6% ऑफ GDP. 6% ऑफ GDP और provided 6% of GDP or provided to quality education to the citizens of India. To quality education to the citizens of India.
टू क्वालिटी एजुकेशन टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है बेटा, तो जितनी भी बेटा एक कंट्री की जीडीपी है, चाहे 100 है, चाहे 80 है, चाहे 40 है, जो भी है, उसका कितना बेटा 6% आप खर्च करो। किस पे बेटा खर्च करो? एजुकेशन में क्वालिटी लाने के लिए, एजुकेशन को इंप्रूव करने के लिए। किसने हमें बोला? नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, जो पहली बार बनी। उसके बाद बेटा दूसरी चीज हमने बोला जब इन्होंने सपना देखा। कौन सा सपना देखा बेटा? यूईई। इन्होंने कहा सपना पूरा करने के लिए हमें क्या करना है बेटा? हमें एजुकेशन पे ज्यादा इन्वेस्ट करना है ना बेटा, ओब्वियसली ज्यादा इन्वेस्ट। क्या? क्योंकि बेटा जब हम फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे, जब हम हर किसी मोहल्ले के अंदर स्कूल बनाएंगे, तभी बच्चे उस स्कूल में जाएंगे। यहां पे बेटा क्यों दूर दराज इलाकों के अंदर हमें इनफॉर्मल एजुकेशन या नॉन फॉर्मल एजुकेशन देनी पड़ती है? क्योंकि वो यूनिवर्सिटी से बहुत दूरी पे रहते हैं। इसीलिए इन्होंने कहा अगर हम एजुकेशन को इजी बनाएंगे, एसेसिबल बनाएंगे सबके लिए, तो उनको दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए बेटा दूसरी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन कब? 1979। क्या बेटा? 1979 एनपीई। पहली कब थी? 1968। उसके बाद 1979 एनपीई, दूसरी एजुकेशन पॉलिसी। जिसने क्या बोला? फ्री इंस्ट्रक्शंस, फ्री इंस्ट्रक्शंस और प्रोवाइडेड, फ्री इंस्ट्रक्शंस और प्रोवाइडेड टू द children of age 14, to the children of age 14, free instruction or provided to the children of age 14, to the children of age 14 years। आप फ्री इंस्ट्रक्शंस दे दो। कहां तक फ्री इंस्ट्रक्शंस दे दो? लेटर ऑन यही फ्री इंस्ट्रक्शंस किस में कन्वर्ट हो गए? फ्री एजुकेशन में। आप फ्री इंस्ट्रक्शंस दे दो, 14 साल के बच्चों तक आप क्या दे दो? फ्री इंस्ट्रक्शंस। ठीक है बेटा, तो इन्होंने ये हमें अंडरस्टैंड करवाया। उसके बाद जब नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 बनी, ठीक है बेटा, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 बनी। ठीक है, अब आप देखिए पहली, दूसरी एंड तीसरी। ठीक है बेटा, जब नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 बनी, उन्होंने बेटा क्या कहा? उन्होंने बेटा कहा हमें एनरोलमेंट को क्या करना है? इंक्रीज करना। क्या करना है बेटा? इंक्रीज एनरोलमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, इंक्रीज एनरोलमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, इंक्रीज एनरोलमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। हमें प्राइमरी एजुकेशन के एनरोलमेंट को क्या करना है? इंक्रीज, मतलब रोल इंक्रीज करना है। कैसे करेंगे? बाय प्रोवाइडिंग फ्री कंपल्सरी एंड क्वालिटी एजुकेशन, फ्री कंपल्सरी एंड क्वालिटी एजुकेशन, फ्री कंपल्सरी एंड क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है बेटा, एक तो फ्री एजुकेशन देनी है, कंपल्सरी एजुकेशन देनी है और क्वालिटी। देखिए बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय कंपल्सरी? यहां पे बेटा आधे बच्चों से चाइल्ड लेबर करवाया जाता है जबरदस्ती। एक होता है किसी की प्रॉब्लम है, मतलब फैमिली में प्रॉब्लम है, पॉवर्टी है, या माँ बाप नहीं है, ऑर्फन है। ठीक है बेटा, दूसरा होता है जबरदस्ती। ठीक है बेटा, इसीलिए इन्होंने क्या कहा था? कंपल्सरी। यहां कंपल्सरी का मतलब बेटा ये है, हमारा कुरान हमें कहता है तलबुल इल्म फरीज़तन मिन कुल्लिहा, इल्म हासिल करना हर किसी मुसलमान मर्द और हर किसी मुसलमान औरत पे फर्ज है। जिसको अल्लाह ने फर्ज कहा, आप देखो बेटा, जिसको अल्लाह ने फर्ज कहा उस चीज की अहमियत कितनी ज्यादा होगी। वही इन्होंने फिर कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कहा? फ्री एंड कंपल्सरी। उसके बाद बेटा हम कहते हैं जब
इन्होंने एलिमेंट्री एजुकेशन को क्या बनाया बेटा, कंपलसरी बनाया। उसके बाद इन्होंने बेटा क्या काम किया, इन्होंने कहा अब हम कुछ एक्शंस लेंगे जिनसे ये एजुकेशन क्या बनेगी, जिनसे ये एजुकेशन फर्दर स्ट्रेंथ होगी। अब इन्होंने बेटा फिर क्या क्या एक्शंस ली जिससे बेटा ये एजुकेशन फर्दर क्या बन गई, फर्दर स्ट्रांग बन गई। आप ऊपर लिखिए हेडिंग मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। बेटा और एक चीज मैं अब सब गर्ल्स को बोल रहा हूं, कोई बेटा आप में से रौनक को नहीं बोलेगा आपकी मामा ने यहां फोन किया। अब हम क्या बोल रहे हैं, मैनेजमेंट, ठीक है। मतलब प्राइमरी एजुकेशन को हम कैसे मैनेज करते हैं, मतलब इसकी मैनेजमेंट कैसे होती है, ठीक है बेटा। हम कहते हैं बेटा जो 8th सर्वे हुआ, 8th सर्वे किसका बेटा, 8th सर्वे किसका बेटा, 8th सर्वे ASER का, किसका बेटा, जो ASER का 8th सर्वे हुआ उसने बेटा हमें बोला क्या, अप्रोक्सीमेटली उसने बेटा हमें क्या बोला, अप्रोक्सीमेटली मीन्स मतलब जो बराबर नहीं होगा कम या ज्यादा होगा। अप्रोक्सीमेटली 13 लाख, कितने बेटा, 13 लाख, अप्रोक्सीमेटली 13 लाख रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स, recognized schools $30 lakh recognized schools or run by different types of managements in India, different types of managements in India, different types of managements in India। तो हम कहते हैं बेटा अप्रोक्सीमेटली 13 लाख रिकॉग्नाइज्ड स्कूल जो है उनको रन करती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट्स इन इंडिया, जो क्या है बेटा, प्राइमरी स्कूल्स। इनमें से बेटा अब देखिए बेटा सारा रिकॉर्ड में आपको बोलूंगा, इनमें से प्राइमरी है 59%, कितने बेटा, प्राइमरी स्कूल्स कितने हैं बेटा, 59%, मतलब सबसे ज्यादा 59% इनमें से क्या है, प्राइमरी स्कूल्स। और बेटा अपर प्राइमरी कितने हैं, 27, अपर प्राइमरी कितने हैं बेटा, 27%, अपर प्राइमरी 59% है प्राइमरी, अपर प्राइमरी कितने हैं, 27%। इसी तरह बेटा सेकेंडरी कितने हैं, 9%, सेकेंडरी कितने हैं बेटा, 9%, ठीक है। और बेटा अगर हम बात करेंगे हायर सेकेंडरी स्कूल्स की 5%, हायर सेकेंडरी वो कितने हैं, 5%। और अगर हम बेटा कहां पे बेटा, इंडिया कंट्री के अंदर, ठीक है बेटा। अब आप देखिए बेटा सबसे ज्यादा स्कूल्स 59, 27, जरा बेटा प्लस कीजिए क्योंकि बेटा अपर प्राइमरी जो हम अभी पढ़ रहे हैं। आप देखिए सबसे ज्यादा 13 लाख में से सबसे ज्यादा स्कूल्स आप कौन से हैं बेटा, प्राइमरी स्कूल्स। 13 लाख में से सबसे ज्यादा आप कौन से स्कूल्स हैं, प्राइमरी स्कूल्स, ठीक है बेटा, सबसे ज्यादा। इसीलिए बेटा इसकी मैनेजमेंट में भी क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा पैसे इसी पे खर्च किए करने चाहिए। जितने भी गवर्नमेंट का बजट होगा, एजुकेशन का बजट, उसका बेटा हमें अगर यहां 59% है, 59% इसी पे खर्च करना है, ठीक है बेटा, ताकि ये स्कूल्स डेवलप हो जाए, ये स्कूल्स आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करे। बेटा आप देखो बचपन से आपको एक बात अंडरस्टैंड करवाई गई है, क्या, बच्चे की बेस 8th क्लास तक बनती है। अक्सर आपको बेटा ये बात अंडरस्टैंड करवाई जाती है कि जब बच्चा अर्लियर क्लासेस में अच्छा पढ़ता है, लेटर क्लासेस में उसको प्रॉब्लम, अगर उसकी बेस अर्लियर क्लास में वीक रही
नतीजा क्या निकलता है, लेटर क्लासेस में भी उसकी बेस क्या रहती है, वीक। लेटर क्लासेस में भी उसकी बेस क्या रहती है। इसीलिए बेटा आप देखो ये एजुकेशन कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बेटा तभी सेकेंडरी तक जाओगे जब आपकी यहां तक क्या अच्छी इंप्रूवमेंट होगी। आपकी के साथ पढ़ने वाले बच्चे जिन्होंने पहले से ही नहीं पढ़ा, कितने बच्चे इस बार फेल हो गए। मतलब चलिए 76% रिजल्ट था, 24% बच्चे फिर भी फेल हो गए जो ना बेटा आपके साथ ही पढ़ते थे। ठीक है बेटा, तो आप सेकेंडरी तक कैसे पहुंचे, जब आपकी बेस इस स्टेज पे अच्छी थी। इस स्टेज पे क्या थी, अच्छी थी। कैसे लोगों को पता चला आपकी बेस इस स्टेज पे अच्छी थी। आपका रिलेटिव आपके घर आया, मुझे दिखाओ 5th का मार्क्स कार्ड, मुझे दिखाओ 7th का मार्क्स कार्ड, मुझे दिखाओ 8th का मार्क्स कार्ड। उसने बेटा पहली बार आपका रिजल्ट किस पे देखा, गैजेट, इंटरनेट पे। अभी तक अगर इसका पापा बोल रहा था मेरी बेटी क्लास में फर्स्ट आई है, आज क्यों 4 किताबें रिपेयर, आज क्यों 2 किताबें रिपेयर। अभी तक तो इसका पापा बोलता था ये 4 ट्यूशन में जाती है, क्या किया है आज। ठीक है बेटा, तो ये आपकी बेस बनाती है और बेटा इसी बेस से आप सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी तक पहुंचते हो। सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी तक बेटा पहुंचते हो। और बेटा और एक याद रखना, 84% स्कूल कितने बेटा, और इन रूरल एंड 14% स्कूल्स और इन अर्बन। इनमें से बेटा क्या है, इनमें से बेटा 84% स्कूल्स कहां पे है, रूरल एरियाज में। कहां पे बेटा, और 14% कहां पे है, अर्बन एरियाज में। ठीक है बेटा, 14% कहां पे है, अर्बन एरियाज में। यहां पे 84% स्कूल्स है, यहां पे बेटा 14% स्कूल्स है। 84 16 मुझे ही गलत हुआ है, 16%, क्योंकि 84 प्लस 16। ठीक है बेटा, वो क्या हुआ, वो हुआ बेटा बराबर 100। तो हम कहते हैं अगर प्राइमरी है 59%, अपर प्राइमरी है 27%, सेकेंडरी है 9%, हायर सेकेंडरी है 5%। इनमें से सबसे ज्यादा स्कूल्स कहां पे है, सबसे ज्यादा स्कूल्स रूरल एरिया के अंदर है 84%। उसके बाद 16% कहां पे है बेटा, अर्बन एरियाज के अंदर। अब देखिए बेटा इन स्कूल्स को कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन चला रही है, वो हम कल करेंगे डिस्कस।